हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 6 मार्च का करंट पढ़ने वाले हैं। साथ में आज जनजाति स्पेशल हलवा प्रश्न करेंगे, बहुत ही शानदार है। यूनिट 10 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स के। और डेली का डेली करंट पढ़ते जाया कीजिए, तो उससे क्या होता है, डेली फैक्ट कवर रहते हैं। एक साथ जो करंट का बर्डन पड़ता है तो वो फिर पढ़ने में नहीं रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह कहाँ पर हुआ। राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह 5 मार्च को यह आयोजित हुआ है। कहाँ पे हुआ है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में। तो जो राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह हुआ है वो भोपाल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? भोपाल में हुआ है। भोपाल में 5 मार्च को लाल परेड मैदान में इसको आयोजित किया जाए। कहाँ पे? लाल परेड मैदान में इसको आयोजित किया जा रहा है। क्या नाम है इसका? स्वच्छता प्रेरणा समारोह। इससे प्रदेश के 47 नगरीय निकाय, 4 संभाग, 3 जिले, 1 राज्य और 1 एसबीएम टीम सहित कुल 65 अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसमें क्या होगा? जो ये समारोह हो रहा है उसमें प्रदेश के 47 नगरीय निकाय को, 4 संभाग को, 3 जिलों को, 1 राज्य को और 1 एसबीएम टीम सहित कुल 65 अवार्ड इसके अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। अगला है, सिटीज़ 2.0 के अंतर्गत मध्य प्रदेश से कितने शहरों का चयन किया गया है। जो सिटीज़ 2.0 है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश से कितने शहरों का चयन किया गया, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि सिटीज़ 2.0 है उसके अंतर्गत भारत के कुल 18 शहरों का चयन किया है। इसमें भारत के कुल कितने किया गया है? भारत के कुल 18 शहरों का चयन किया गया है और मध्य प्रदेश के केवल 2 शहरों का चयन किया गया है। भारत के 18 शहरों का चयन किया है और मध्य प्रदेश के कितने किया है? 2 शहरों का चयन किया है सिटीज़ 2.0 के अंतर्गत। इसके बारे में पढ़ते हैं कि देश के केवल 18 शहरों का इसमें चयन हुआ है और इसमें मध्य प्रदेश के 2 शहर कौन कौन से हैं? एक है उज्जैन और एक है जबलपुर। दोनों का नाम याद रखिएगा, एक है उज्जैन और एक क्या है? जबलपुर है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सिटीज़, जब से पहले सिटीज़ 1.0 आया था और अभी सिटीज़ 2.0 आया है। जब सिटीज़ 1.0 आया था तो उस प्रोग्राम में उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में महाकाल रुद्र सागर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू भी किया गया था। सिटी 2.0 के अंतर्गत ऐसे कार्यों को किया जा रहा है जो पर्यावरण को संरक्षित रख सके और चयनित शहर में निवेश को प्रोत्साहित कर सके। मतलब इसके अंतर्गत ऐसे कार्य शामिल हैं, ऐसी चीज़ें सम्मिलित हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को प्रोत्साहित कर सके। इन कार्यों में निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्या हो रहा है? इनमें निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन 2 शहरों में विकास कार्य पर 125 करोड़ रुपए प्रति शहर के हिसाब से 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मतलब जो सिटीज़ 2.0 है उसमें मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, भारत के 18 शहर हैं। एक शहर में 125 करोड़ खर्च किए जाएंगे। दोनों शहरों में कितना होगा? टोटल 250 करोड़ होगा। ये जो सिटीज़ है उसको अगर हिंदी में बोलें तो इसका होगा नव प्रवर्तन, एकीकरण और सतत शहरी निवेश। सिटीज़ 2.0 के बारे में और पढ़ लेते हैं। यह स्मार्ट सिटी मिशन का एक हिस्सा है। ये याद रखिएगा, ये जो सिटी 2.0 है ये किसका हिस्सा है? तो ये सिटीज़ 2.0 जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है और इसका उद्देश्य उत्पाद प्रबंधन एवं प्लास्टिक बाजार सुधार उद्यमों को बढ़ावा देना है। कितने समय के लिए लागू किया गया है? ये 4 वर्ष की अवधि 2023 से 2027 तक के लिए लागू किया गया है। याद रखना, सिटीज़ 2.0 कब से कब तक के लिए लागू किया गया है? तो जो सिटीज़ 2.0 है ये कब से कब तक के लिए लागू किया है? 2023 से 2027 तक। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सिटीज़ का फुल फॉर्म देख लीजिए कि सिटीज़ है, सी का मतलब होता है यहाँ पे सिटीज़, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, टी का मतलब होता है टू, फिर एक और आई का मतलब होता है इनोवेट, फिर एक और आई का मतलब होता है इंटीग्रेट एंड एस का मतलब होता है सस्टेन। तो सिटीज़ का फुल फॉर्म क्या होगा? सिटीज़ इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन।
2.0 चैलेंज को लॉन्च किया है। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने, जो शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना का एक अहम पहलू है। क्या बनाएगी? ये शहरों को स्मार्ट बनाएगी। तो याद रखिएगा, ये सिटीज़ 2.0 है, उसमें भारत के 18 और मध्य प्रदेश के 2 शहरों का चयन किया गया है। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नंबर व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिए। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आकांक्षा 1957, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आकांक्षा शर्मा या अक्स 90.0 के नाम से आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार अयोध्या धाम में क्या स्थापित करेगी? आज 5 मार्च को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल जो है वो अयोध्या में गया है और वहाँ पे क्या घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार अयोध्या धाम में क्या स्थापित करेगी? अस्पताल, विद्यालय, धर्मशाला या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अयोध्या धाम में धर्मशाला बनाएगी। मध्य प्रदेश का जो पूरा मंत्रिमंडल है उनकी तरफ से अयोध्या धाम में क्या बनेगा? धर्मशाला बनेगा। फ्रेंड्स, ये जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते तो 25 रुपये में आपकी इसकी ई बुक मिल जाएगी। इसमें हर दिन का करंट है। करंट जो है डे वाइज इसमें MCQ फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। साथ में आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। MPPSC नोट्स में आपको टोटल 10 बुकलेट दी जाती हैं। यूनिट वाइज ये बुकलेट है। हर यूनिट इसमें कंप्लीट है, सिलेबस को पूरा कंप्लीट है। इसमें हर यूनिट का सिलेबस कंप्लीट किया गया है। जो भी सिलेबस में दिया हुआ है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हस्तनिर्मित मानचित्र, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हुए ये नोट्स हैं। मेंस के नोट्स अपडेट हो रहे हैं जल्दी ही। ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, टेबल, बुलेट फॉर्म का उपयोग करते हुए उपलब्ध होंगे। ये हमारा सुपरवाइज़र का पैकेज है। सुपरवाइज़र का जो पैकेज, इसमें टोटल आपको 7 बुकलेट मिलती हैं। इसके साथ आपको एक ग्रुप मिलता है जहां हम आपकी तैयारी कराते हैं। ये फरवरी 2024 की ई बुक है। इसका प्राइस भी 25 रुपये है। मेंस का, प्रीलिम्स का नोट्स हो या फिर सुपरवाइज़र का नोट्स हो, सभी के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं, जहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम आज के स्पेशल हलवा प्रश्न देखेंगे। आज के जो प्रश्न है वो जनजाति बेस्ड हैं। अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, चंबल में एकमात्र आदिवासी खंड है। चंबल, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आदिवासी खंड है जिलों में। चंबल में एक ही आदिवासी खंड है जिसका नाम है कराहल, और वो किस क्षेत्र में आता है? वो श्योपुर क्षेत्र में आता है। अनुच्छेद 29 जनजाति की सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए, कौन सा अनुच्छेद जनजाति की सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए बनाया गया है? अनुच्छेद 29 जनजाति की सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए बनाया है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पेसा एक्ट 2022 से लागू है। भील जीवन एवं संस्कृति की पुस्तक किसने लिखी है? भील जीवन एवं संस्कृति पर पुस्तक लिखी है अशोक डी पाटिल ने। किसने लिखी है? अशोक डी पाटिल ने। गोंड जनजाति की कृषि को बारी कहा जाता है। आपसे पूछेंगे बारी, किस जनजाति की कृषि को बारी कहा जाता है? तो गोंड जनजाति की कृषि बारी कहलाती है। बूंदी विवाह, बंधवा विवाह, ढुंकू विवाह किस जनजाति में है? तो ये उरांव जनजाति में है। खैरवार जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? खैरवार जनजाति की पंचायत महतो माझी कहलाती है। बैगा जनजाति कंधरी नामक आभूषण पहनती है, कहाँ पर? बालों में। अनुसूचित जनजाति की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 25.02% है। जनगण श्याम कौन है? तो ये जनगण श्याम गोंडी चित्रकार हैं और ये डिंडोरी जिले के हैं। अब ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है, करंट का ही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। हिमालय बास्केट की शुरुआत कहाँ से की गई है? हिमालय बास्केट की शुरुआत की गई है कहाँ से? सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनको भी हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, डेली करंट से डेली अपडेट रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।